ओम श्री सूर्य नमः। नमस्कार सर, आपसे एक बात जाननी थी कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम हैं स्टाफ के लिए कि एक दिन में मिनिमम 5 घंटे और एक हफ्ते में 40 घंटे, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन कैसे इसको चेक करता है कि ये हो रहा है, ये नियम फॉलो हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार। और आज हमारे यहाँ पे जो है औरबिंदो यूथ कॉन्फ्रेंस होना है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारे सबसे सुप्रसिद्ध स्पीकर भी उसमें आ रहे हैं। जो मेरे छोटे बेटे हैं, जब वो केवल 8 साल के थे, तो जब पूरे इंडिया की डॉक्टरेट की मतलब डॉक्टर्स की उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो मेरे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। तो हम जो है ना, समझ लो 8-7 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको नमस्कार। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आधारभूत क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ही बधाई। देखिए, क्लॉज 3 है हमारे यूनिवर्सिटी का जो कॉलेजेस हैं, तो उसमें क्लॉज 3 के तहत में ये प्रोविज़न है कि अगर एक शिक्षक नियुक्त हो गए किसी कॉलेज में, तो उनको कम से कम 5 आवर्स रुकना है, एक दिन में रुकना है। तो आपका वर्कलोड ऐसे तैयार हो कि कम से कम 5 आवर्स रुके। दूसरा ये कि पूरा मिला करके एक वीक में वो 40 घंटे रुके। तो अगर इतना सा अगर इंश्योर हो जाए, अब आपका क्वेश्चन है कि चेक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए भाई, जो मेरा अनुभव है, जो एक तरफ जो तबका है, मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं, वो खून पसीना बहाते हैं, मोरल ड्यूटी समझते हैं, एथिकल से भरे हैं, लबालब हैं, सारे मतलब काम करते हैं। लेकिन यस, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कुछ तो ऐसे हैं कि आएंगे और कॉलेज छुआ, 1 घंटे 4 इधर से उधर घूम लिया, और क्या अभी मतलब अपना बच्चा लेना है, कि अभी जो है ना अपनी पत्नी को किसी दूसरे कॉलेज से लेना है, या पत्नी जी हैं तो उनको अपने हस्बैंड को मतलब घर लेना है। तो ये जो व्यवस्था जो चल रही है, किसी का न आने का समय है न किसी का जाने का समय है। अगर आने का समय और जाने का समय, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी ने, जब आईएएस को आईपीएस के लिए और इवन यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए बायोमेट्रिक कर रखा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई तो ऐसा लीजिए ना, कोई भी तो साइंटिफिक मेथड हो जिससे कि इंश्योर हो सके कि आपके यहाँ पर जो शिक्षक जी हैं वो 5 आवर्स रुके और एक वीक में 40 घंटे रुके। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये जो यूथ है, जो यूथ का जो कॉन्फ्रेंस है, उसकी भी ड्यूटी बनती है कि अवेयरनेस हो। और दूसरी चीज़, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं ना, ऐसे प्रोग्राम्स की ज़्यादा से ज़्यादा ये होने चाहिए जब पीक आवर्स ना हो। जैसे 3:30 बजे के बाद कॉलेज 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक है, तो मीटिंग्स हैं वो भी 5 बजे के बाद होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 2047 में देश विकसित बने, जो गवर्नमेंट का एक विजन है, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कोई नहीं रोक सकता है। औरबिंदो जी के विचार लो, विवेकानंद जी के विचार लो, ऑनरेबल विश्व विभूति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विचार लो, आप सभी जितने महापुरुष संत हुए उनके विचार लो। उन सबका समग्र रूप से एक ही चीज़ है, जो आपका शोध है ना, वो शोध माय डियर बोध के लिए किया जाता है। तो शोध फॉर बोध, यही मेरा आज का आपका संकल्प है। और उसके लिए शोध, जो बोध फॉर शोध या शोध फॉर बोध, मतलब जो आपका जो बोध है ना, वो रिसर्च से होगा। और रिसर्च जब ही होगी जब आप कॉलेज को कम से कम 5 आवर्स देंगे और एक वीक में 40 आवर्स देंगे। मैं आपके क्वेश्चन से पूरी तरह से सहमत हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना सहमत रखें। और अगर हो सकता है तो 6 बजे से पहले खाना ना खाएं, मतलब सुबह, और शाम को 6 जब बज जाए, सूर्य छुप जाते, उसके बाद ना खाएं। तो 6 बजे के बाद खाना खाएं सुबह, और शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएं। आप समझ लीजिए कि कोई बीमार ही नहीं होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।